सदगुरु धनी श्रीदेव चंद्र जी महाराज का धाम गमन हो गया। सांसारिक दृष्टि से, जो संसार की दृष्टि है उसके हिसाब से उन्होंने तन त्याग दिया, क्योंकि ये जगत इतना विचित्र है, यहाँ पर कोई भी क्यों ना आए, उसे जाना तो पड़ेगा ही। इसलिए हमारे महात्माओं ने कहा, आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर। देखना यह है कि हम क्या लेकर के आए थे और क्या लेके जाएंगे, है ना। तो यहाँ पर अपने सत्कर्मों का बीज अगर बो के जाएंगे तो निश्चित रूप से अच्छा होगा। धनी श्रीदेव चंद्र जी महाराज ने जब इस जगत से प्रयाण किया, जाहिरी रूप से अगर मूल रूप से देखा जाए तो शरीर छूट गया। और स्नेह सखी जी महाराज तो यहाँ तक लिखते हैं कि श्रीदेव चंद्र जी महाराज के दिव्य श्री विग्रह से एक बड़ा सा तेज पुंज बाहर निकला और वह इंद्रावती की आत्मा यानी महराज ठाकुर में जाकर के वह दिव्य ज्योत समा गई। अपने सदगुरु के प्रति कितना भी हम विशेष बात करें वो कम ही है, लेकिन वास्तव में बात सत्य है। जैसे देवचंद्र जी महाराज की उम्र जब 40 वर्ष की हुई थी, उस समय जब राज्य महाराज ने उनको कहा था अब तुम्हें इस प्रकार से दर्शन हम नहीं देंगे, तो पूछा था कहाँ जाओगे धनी आप। तो राज्य महाराज ने कहा था, हे देवचंद्र, तुम्हारे अंदर आकार में आए के बैठे हम तुम्हारे अंदर आएंगे। यानी श्रीदेव चंद्र जी महाराज मूल रूप से श्री श्यामा जी महारानी हैं। सुंदरबाई सखी के हृदय में श्यामा जी महारानी का दिव्य तेज समाया हुआ है और उस श्यामा जी महारानी रूपा श्रीदेव चंद्र जी महाराज के भीतर अरस कर बैठे खसम। अरस कर श्री परमधाम बना करके, मैंने बार बार वो चौपाइयाँ आपको याद दिलाई हैं। ऊपर तले अरस न कया, कहते हैं कि ऊपर या नीचे परमधाम नहीं है, कहाँ है? अरस कया मोमिन कलूब। श्री सुंदर साथ के हृदय में ही अरस धाम बना करके राज्य महाराज विराजमान है। इसीलिए कहते हैं अरस कर बैठे खसम। श्रीदेव चंद्र जी महाराज के हृदय धाम में श्री परमधाम बना करके राज्य महाराज श्रीदेव चंद्र जी महाराज के हृदय में विराजमान है। मतलब क्या हुआ कि श्री परमधाम के मूल मिलावे के बीच में वह जो अत्यंत दिव्य जो सिंहासन है, दीपक जो तरे सिंहासन, जो दिव्य सिंहासन है, उस सिंहासन में विराजमान अक्षराते धामधनी श्री राज्य महाराज और श्यामा जी महारानी अब दोनों के दोनों सुंदरबाई सखी के हृदय में यानी श्रीदेव चंद्र जी महाराज के हृदय में विराजमान है। आपने हनुमान जी का वो फोटो तो देखा है ना, छाती फाड़ करके सीताराम जी को दिखाया था। श्रीदेव चंद्र जी महाराज के हृदय में विराजमान है। अब क्या हुआ, श्रीदेव चंद्र जी महाराज बाहर से देखने पर शरीर शांत हो गया, परम धाम में सुरता को खींच लिया। और तात्विक दृष्टि से देखा जाए तो श्रीदेव चंद्र जी महाराज इंद्रावती सखी की आत्मा यानी श्री महाराज के हृदय को श्री परमधाम बना करके अब श्रीदेव चंद्र जी महाराज विराजमान है। यानी अब श्री महाराज अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा धाम धनी श्री राज्य महाराज, श्यामा जी महारानी और उनके प्राणाधार सदगुरु श्रीदेव चंद्र जी महाराज यानी सुंदरबाई सखी श्री इंद्रावती के हृदय में विराजमान हो रहे हैं। इसके बहुत सारे साक्ष्य हैं, प्रमाण हैं।
बार बार सदगुरु चंद्र जी महाराज वाणी में कहते हैं कि यह वाणी मेरे मुख से बुलाया जा रहा है। लोग शोभा मुझे देते हैं, लेकिन ये वाणी मेरे प्राणनाथ की है। या कुरान या पुराण एकागद दो परवान, या के मगज माए ने हम पास, अंदर आए खोले श्री प्राणनाथ। प्राणनाथ यानी सदगुरु सदगुरु चंद्र जी महाराज। मैं जो कुछ भी बार बार कहा है कि शोभा कालबुत को दई। महाराज ने बहुत बार श्री प्राणनाथ जी ने कहा कि सब कुछ सदगुरु महाराज का है, लेकिन शोभा इस कालबुत यानी इस शरीर को धनी ने शोभा दी। खैर, आज श्री महाराज सदगुरु महाराज के अत्यंत विरह में शोकाकुल होकर के मेड़ी मंदिर में बैठे हैं। 9 वर्ष के विरह के उपरांत 9 वर्ष तक विरह हुआ, तो महाराज ने भी मन में ठान लिया था, तामसी सखियां ने लोग मन में ठान लिया था, सदगुरु महाराज मुझे 9 बार बुलाएंगे तो मैं दर्शन करने जाऊंगा। मैं गया था, अत्यंत विरह से आकुल व्याकुल होकर के अरब से आने के बाद में मैंने प्रणाम किया। सदगुरु महाराज ने मुंह फेर लिया। मुझे बार बार बुलाएंगे, यानी 9 बार कम से कम बुलाएंगे तो मैं जाऊंगा। बिहारी जी गए, बालबाई गईं। इस प्रकार से ध्रोल में बुलाने के लिए बार बार आने जाने पर 9वें दफे बालबाई जाके चिढ़ती हैं कि तुम्हें समझ में नहीं आता है महाराज, सदगुरु महाराज इतने विरह से आकुल व्याकुल हैं तुम्हें देखने के लिए, तुम्हारे साथ संवाद करने के लिए, तुम्हारे साथ बातें करने के लिए सदगुरु महाराज कितने विकल हो रहे हैं। बार बार बुलाने पर भी तुम नहीं आते हो। यही बालबाई पहले ऐसा नहीं बोलती हैं, क्योंकि इसमें 2 गुट बने हुए हैं। एक गुट है सदगुरु चंद्र जी महाराज के नाद शाखा, यानी महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज के साथ में जो लोग हैं कि नहीं, बिहारी जी बहुत ही नैरो माइंड के आदमी हैं, संकुचित विचारधारा के हैं, बहुत जगह पर संकोचन करते हैं। वो सत्ता को अपने मुट्ठी में बांध के रखना चाहते हैं, इसलिए बार बार उनके साथ कन्फ्लिक्ट होता रहता है, कुछ न कुछ गड़बड़ियां होती रहती हैं। इसलिए जो सदगुरु चंद्र जी महाराज के वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना है, वो भावनाओं से ओतप्रोत जो एक विशाल हृदय के गांगजी भाई आदि जो सुंदर साथ हैं, वो चाहते हैं कि धर्म का दायित्व, जैसे सदगुरु महाराज ने बार बार कहा है कि महाराज सुंदर साथ की जिम्मेवारी तुम्हारे ऊपर है, मैं सारे सुंदर साथ के हाथ तुम्हें सौंप के जा रहा हूं। और यह जो निजानंद संप्रदाय श्री कृष्ण प्रणामी धर्म का यह जो महत्तम भार है, ये तुम्हारे हाथ में सौंप के जा रहा हूं। तीसरी बात, ब्रह्म सृष्टि को लेके आना है, ईश्वरी सृष्टि को लेके आना है, और जीव सृष्टि जो नारायणी सृष्टि हैं उनको भी जगाना है, उनको भी हमें पारितोषिक देना है। और ध्यान रखना, परमधाम की सिरदार सखी शाकुंडल और शाकुमार किसी बहुत ऊंचे खानदान में जन्मे हुए हैं, लेकिन घोर निद्रा में सोए हुए हैं, उन्हें जगाना है। ये बातें कही, लेकिन आप समझ सकते हैं 22 दिन तक 24 घंटे सदगुरु और उनके प्रिय शिष्य साथ में ही रहते हैं। देह क्रियाओं को समाप्त करने के बाद में इन्हें कोई बहुत ज़्यादा सोने की जरूरत नहीं, 8 घंटा 10 घंटा नहीं। और शरीर में अगर शरीर वृद्धावस्था के कारण रुग्णावस्था भी है तो यह दिखावटी का है, क्योंकि ये ऐसे तेजस्वी महापुरुष हैं जो काल को अपने मुट्ठी में करने वाले लोग हैं।
मृत्युंजयी लोग हैं, काल के गाल में पड़ने वाले साधारण जीव नहीं हैं। तो 22 दिन तक निरंतर सत्संग किया है, बहुत कुछ कहा होगा। 22 दिन में 18, 20 घंटे साथ में सत्संग करने पर बहुत कुछ बातें होती हैं। अब यह कल्पना करें कि आज की जैसी सुविधा होती, रिकॉर्डिंग कर सकते, कैमरे लगा सकते। आज देखिए कितना अच्छा है कि मैं भद्रावतीपुरी धाम में बैठ करके बोल रहा हूँ और सुन सी सब जहान, आप सब लोग कहाँ कहाँ से श्रवण कर रहे हैं। कितनी सुविधा है आज। तो सद्गुरु महाराज ने ये सब बातें कही थी, तो जो प्रगल्भ विचार के, जो बड़े विचार के लोग हैं, वो महाराज को फॉलो करते थे। लेकिन कुछ ऐसे लोग थे जैसे बाल भाई है, नागजी भाई है, ये सब लोग थोड़े से लोगों की एक टुकड़ी थी जो बिहारी जी को सपोर्ट करते थे। बिहारी जी की संवेदनाएं थी, बातें होती थी ना, तो बिहारी जी बार बार यही होती थी, देखो सद्गुरु महाराज अपने बेटे का कोई भी ख्याल नहीं रखा, उन्होंने कुछ भी नहीं दिया। ऐसा नहीं था कुछ न दिया हो, क्योंकि भौतिक वस्तु के ऊपर तो महाराज ने कभी दावा किया भी नहीं, और करने वाले भी वो मंत्री के लड़के हैं और स्वयं एक बहुत ही अच्छे सकुशल प्रशासक मंत्री हैं वो। उन्हें कोई भौतिक संपदा की चाह भी नहीं है और जरूरत भी नहीं है। तो इस प्रकार से बहुत ही ज़्यादा एक इस प्रकार के भाव थे। सद्गुरु महाराज के धाम गमन के पश्चात अब सब लोग अपने अपने घर में गए। श्री जी में मेड़ी मंदिर में जाकर के बैठ गए, अपना घर, उनका घर वही है। इधर और लोग अपने अपने घर में गए। अब श्री 5 नौतनपुरी धाम, यानी आज जो खिजड़ा मंदिर है, सद्गुरु महाराज का दरबार था। ये धर्मपीठ की स्थापना कार्तिक इसी वर्ष में कार्तिक महीने में हो चुका था, है ना। तो लेकिन अब कोई भी नौतनपुरी धाम आता ही नहीं है। यह स्थान इतना आबाद था कि सद्गुरु महाराज जब थे तब 24 घंटे यहाँ भजन, कीर्तन, सत्संग, चर्चा, परिक्रमा नित्य निरंतर होता रहता था। लेकिन सद्गुरु महाराज के जाने के बाद में यह स्थान बिल्कुल सुनसान हो गया। सुनसान होने के कारण अब काफ़ी दिन हो गया, महीनों निकल गए। निकलने के बाद में जब एक दिन बालबाई के मन में खटकने लग गया कि ये क्या हो गया, ये कैसे हो गया, किस ढंग से कोई भी नहीं आता है, कोई परिक्रमा नहीं, प्रणाम नहीं, सदगुरु की गादी में भी कोई नहीं आता है। तब मन में सोचा और सोच करके बालबाई के मन में खास इच्छा थी, कल यहाँ प्रसंग छोड़ दिया था, वो श्री महाराज के पास मेड़ी मंदिर गई, महाराज के साथ प्रणाम का व्यवहार हुआ और प्रणाम का व्यवहार होने के बाद में फिर महाराज को कहने लग गई हो कि महाराज को क्या बोलती है, आइए आज के प्रसंग को श्रवण करते हैं। आज मुझे सुंदर साथ ने पूछा था, गुरु महाराज आप जो बीतक कर रहे हैं वो बीतक कौन सा बीतक है? हमारे यहाँ पर 17-18 प्रकार के अलग अलग महापुरुषों के द्वारा लिखित बीतक है। इस बार जो बीतक मैं कर रहा हूँ, यह बीतक यह स्नेह सखी नाम के महान संत हुए। इनकी जीवनी पर्याप्त नहीं है, लेकिन इनकी चौपाइयों से लगता है कि ये छत्रसाल जी महाराज के शिष्य हैं, ऐसा लगता है। तो इनके द्वारा लिखा हुआ यह ग्रंथ है। इसमें जो भाषा है, तो ये भाषा मुझे ज़्यादा
इस भाषा को मैं जरा अध्ययन कर रहा हूँ, इसलिए इस बार यही वितक लिया। इस वितक का नाम है लीला रस सागर। तो कृष्ण जन्माष्टमी के दिन श्री महाराज सदगुरु के चरण में आए और आने के बाद में विक्रम संवत 1712 भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी बुधवार के दिन हुए धनी अलख सदगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज ने जीवन लीला समाप्त की। और इधर विक्रम संवत 1712 के आशोज महीना लग गया। बालबाई गई, जाकर के महाराज से बात करते बालबाई कि कैसा हुआ, देखिए क्या बोलते, सुनिए। श्री देवचंद्र सतगुरु धनी कृपानाथ धनि धाम पूरन ब्रह्म आनंद घन पूरन कर्ण महाम। श्री देवचंद्र जी सदगुरु धनी हैं। हे नाथ मेरे ऊपर कृपा करिए, ऐसा सन्या सखी कहती हैं। कहते कौन है? बोले पूर्ण ब्रह्म आनंद घन। ये सच्चिदानंद घन पूर्ण ब्रह्म परमा, क्योंकि इनके हृदय में परमात्मा विराजमान है। पूर्ण करम महाम, मेरी इच्छाएं पूर्ण करिए। कहते हैं है वासना निज धाम के पर कछु न रहे पहचान भूले संबंध मूल को पर्यो बीच बहु आन। कितने दिन पीछे यहाँ आई बाल बाई इत श्रीजी साहेब के घरे लाए खबर सब नित। मसलहत श्रीजी साहेब सो बैठे करने जब अब कहा करने तुमको रहो काम धर्म को सब। बालबाई बड़ी चतुर हैं। आकर के बालबाई ने कहा महाराज को, महाराज आप यहाँ पर मेडी मंदिर में बैठे हुए हो, सारे सुंदर साथ जो बाहर से आए थे वो चले गए और जो जामनगर के सुंदर साथ हैं वो अपने घर घर में बैठे हुए हैं। आप विचार करो कि धर्म के नाम पर क्या करना है अपने को। क्यों? तो बालबाई कहती हैं सौंप्यो श्री देवचंद्र ने साथ जो तुमको सब कहा करनो अब इन समय अटक्यो काम गादी को अब। सदगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज ने तो सारे जिम्मेवारी तुम्हें सौंपी थी और तुम भी घर में आकर के बैठ गए। भटक फिरी सब साथ में कोई न मानत बात राखत ना कछु संबंध ए नहा बिहारी जी पे जात। बालबाई कहती हैं कोई सुंदर साथ बात मान नहीं रहे हैं। मैं कुछ सुंदर साथ से बोलती हूँ, अरे भाई आओ तो सही। अरे सदगुरु महाराज नहीं है तो सदगुरु महाराज के सुपुत्र तो हैं, उनके पास आओ। जब ये बात कहते तो कोई भी बात को मानने वाला नहीं है। तो बालबाई कहती हैं गादी श्री देवचंद्र की सो तो बड़ी निज सार सो कैसे एक खाली रहे देखो हुक्म धनी निर्धार। श्री लालदास जी महाराज ने कहा है गादी श्री देवचंद्र जी की सो तो बड़ी बुजुर्ग। यह गादी कोई सामान्य गादी नहीं है, यह तो बहुत ही परम श्रेष्ठ गादी है और यह गादी खाली है। महीनों हो गए, कोई आता नहीं है, जाता नहीं है, ऐसा तो होना नहीं चाहिए। तो बालबाई सामने से महाराज को कहते हैं किन को बैठावे गादी में करे किन को अखत्यार कई संबंध अब देह से बिहारी जी जो सिरदार। बालबाई कहती हैं कि गादी पर वैसे सदगुरु महाराज ने तुम्हें जिम्मेवारी दी है, सब कुछ तुम्हें सौंपा है, लेकिन किसको गादी पर बैठाना है? क्योंकि सदगुरु महाराज के सुपुत्र गुरुपुत्र बिहारी जी भी हैं, तो किसको सौंपना है, क्या करना है, जरा बोलो तो सही। इस प्रकार से बालबाई ने जब कहा, श्रीजी साहेब भी विचार कर रहे थे कि क्या करना चाहिए, क्योंकि महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज बहुत ही बड़े विचारक, अब तो यही हैं, उनके विषय में
कहना ही क्या है, समुद्र के विषय में कोई कितना पानी है क्या कहें, लेकिन बार बार विचार करते हैं। सदगुरु महाराज ने सब कुछ मुझे सौंपा है, गादी मुझे सौंपी, सुंदर साथ मुझे सौंपे, धर्म का टोटल संपूर्ण दायित्व मुझे दिया है। लेकिन जब से सदगुरु महाराज की दृष्टि मेरे ऊपर पड़ी और जब जब भी सदगुरु महाराज ये बड़ी बड़ी बातें करते, तब तक हमारे गुरुपुत्र जी का चेहरा मलिन हो जाता था, उनके चित्त में चैन नहीं पड़ता था। इसका मतलब ये है कि ये जो देवचंद्र जी महाराज की जो जाहिरी गद्दी है, यानी जो सामने वाली जो गद्दी है, जो स्थान है, इसमें बिहारी जी की इच्छा है कि पिताजी की जो संपदा है वो मुझे मिलनी चाहिए। उन्हें डर है कि कहीं महाराज इसके ऊपर काबिज न हो जाए, तो विचार करते हैं कि मैं क्या करूं। सदगुरु महाराज ने मुझे जिम्मेवारी दी है, लेकिन गुरु महाराज के सुपुत्र श्री बिहारी जी की दृष्टि इसके ऊपर अलग भाव है। सुंदर साथ का मनोभाव विचार करते हैं तो लगभग 95% सुंदर साथ बिहारी जी के पक्ष में, गुरुपुत्र के पक्ष में नहीं है, क्योंकि उनका स्वभाव चिड़चिड़ा स्वभाव है, उनका स्वभाव संकुचित विचारधारा के व्यक्ति हैं। वो क्या करूं क्या न करूं, इसी विचार विमर्श में वो लगे रहे। बालभाई ने जब आकर के थोड़ी सी बात करी कि इस गादी पर गुरुपुत्र को बैठाएं या तुम बैठो, कोई तो करो, कुछ तो हो कार्य, कोई खाली न बैठे, तब श्री जी साहेब को क्लिक हो गया। तब श्री जी साहेब जी कहे, यही सिरे हैं बात, यही काम तब करे मिलके सब ही साथ। क्लिक हो गया एकदम, क्योंकि उन्होंने विचार किया, अगर मैं जामनगर में बैठा रहूंगा, सदगुरु महाराज की आज्ञा है कि ढूंढ काढ़न साथ, सब जगह पर जा करके सुंदर साथों भक्तों को, परमधाम की आत्माओं को ढूंढना है। लेकिन मैं इस गादी में बैठा रहूंगा तो मुझे किस प्रकार से सुंदर साथ को मैं ढूंढ पाऊंगा, क्या करूंगा। तो बस बालभाई के इतने कहने पर क्लिक हो गया और उन्होंने कहा नहीं, यही बात ठीक है, क्योंकि श्री महाराज बिहारी जी को इस गादी पर बैठाया जाए और उसके बाद में मुझे सदगुरु महाराज का काम करना है, मैं जरूर करूंगा। तो क्या कहते हैं, यह बात सुनी सात ने भयो एक एक ठौर, हम करें कही श्री जी की बात करें नहीं और, हमें आज्ञा धनिये दे सोई करें हम काम, और बात माने नहीं बिना हुक्म धनि धाम। अब सारे ज्यादातर बहुतेरे सुंदर साथ ने कहा नहीं। जब समाचार मिला कि फलाने दिन श्री बिहारी जी को गादी पर बैठाया जाएगा, आप सभी सुंदर साथ एकत्रित हों और फिर गादी अभिषेक महोत्सव किया जाए, तो सुंदर साथ आपस में विचार करने लग गए, ये ठीक नहीं हुआ, क्योंकि हमारे धनी हमारे सदगुरु ने कहा कि महाराज को दायित्व देना। लगता है कि ये जो सब लोग बिहारी जी के तरफ हो गए हैं और इंद्रावती के साथ में कोई नहीं है, हम सुंदर साथ महाराज के साथ में होंगे। क्यों? तब ये वचन धनी धाम ने, सुंदरता आकर के सब जब बात करने लग गए, तब श्री जी कहने लग गए, जब बैठे थे ताल पे बिहारी जी जो अजाए, तब हम धनी देव चंद्र से कही थी बात बनाए। तब ये वचन धनी धाम ने सब साथ को समझाए, हैं संबंध आत्म को सोद्यो हमको दिखाए। हम लोगों ने जब बिहारी जी गुस्से थे तब देवचंद्र जी से बातें की थी, बिहारी जी को प्रसन्न करिए आप। तब देवचंद्र जी ने बहुत स्पष्ट कहा था, कई श्री देवचंद्र जी जागनी। देवचंद्र जी ने क्या कहा था, है श्री इंद्रावती के हाथ, जागनी तो इंद्रावती के द्वारा ही होनी है।
सो इनको सब साथ के हाथ सौंपे श्री प्राणनाथ। हम ये सांसारिक संबंधों को नहीं मानते हैं, इसलिए मैंने सारे सुंदर साथ का दायित्व हाथ महाराज को सौंप दिया है। ऐसा धनी बार बार बोलते थे तो सुंदर साथ कहने लग गए, हम तो सोई बचनों को ल्यो यों चढ़ाए के शीश, पतिव्रता के एक पति व्यभिचारी के 10-20। कह दिया हम तो केवल सदगुरु महाराज ने हम सबको इंद्रावती के सहारे छोड़ा है और हम तो इंद्रावती को ही साथ देंगे, हम ये सब नहीं करेंगे। ताथे आज्ञा धनिय की हमसे होए न लोप, कही धनी इंद्रावती में हम बैठे होए गोप। बार बार सदगुरु ने कहा था कि हम अंतरंग रूप से महाराज के अंदर ही बैठे हैं, हम तो सदगुरु की बात ही मानेंगे। उन देह संबंध को छोड़ के ग्रहो संबंध आत्म, जो आज्ञा हमको करी सोई करे साथ मिला हम। सदगुरु महाराज ने बार बार देवचंद्र जी ने कहा था हम संसार का या शरीर का संबंध को महत्व नहीं देते हैं, हम तो महाराज के अंदर विराजमान हैं। तो सुंदर साथ ने विचार किया कि यह बात हम मानेंगे नहीं, इसलिए गादी पर तो महाराज को ही बैठना है, इंद्रावती आत्मा को ही बैठना है, ये बात हम मानेंगे नहीं। तब उस समय बालबाई ने यही आकर के कहा कि सुंदर साथ कहाँ मानेंगे, सुंदर साथ तो कोई मानेंगे ही नहीं। तब श्री जी साहिब ने कहा था, तब श्री जी साहिब बोले यहाँ करने यही बात, बैठावे बिहारी जी को गा दिए, हम करें सब में विख्यात। अब उन्होंने कहा आप चिंता न करो बाल भाई, सुंदर साथ मानने वाले नहीं हैं ये हम जानते हैं, किंतु हम सारे सुंदर साथ को मनाएंगे, हम सबको कहेंगे और हम सबसे पहले उनको गादी पर बैठा करके पूजा करेंगे, तो हमारे कहने से सब लोग करेंगे। तो यही बात हुई, सब लोग एकत्रित हो गए। अब एकत्रित होने में दोनों कारण होंगे कि जब एकत्रित होंगे, एकत्रित होने के बाद में हम सब लोग मिल करके बिहारी जी को अवॉइड करेंगे और श्री महाराज को बैठाएंगे। लेकिन जब सब लोग आ गए, आने के बाद में श्री प्राणनाथ जी महाराज ने बहुत ही सुंदर ढंग से सबको समझाया। पहले बिहारी जी को चाकले बैठावे इत, हम आए के आगा करे तब साथ आवे तित। इन विध मसलहत करके बालबाई आए घर, समय दिननी को देख के पहुंचे वायदे पर। समय अच्छा देख के बालबाई आकर के बिहारी से बात करते हैं। बिहारी जी ने कहा क्या सुंदर साथ मुझे स्वीकार करेंगे, मेरी बात मानेंगे? तब बालबाई ने कहा आप स्त्री को क्या समझते हो बिहारी जी, मैंने सब कुछ मिला दिया है, महाराज के साथ बैठ कर के मैंने ऐसी बढ़िया सब कुछ फिट कर दिया है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। आप तो चलो। आए बिहारी जी को बैठाए कर मसनंद, बैठे सब चरणों लाग के भयो घर में आनंद। अब जो दिन निश्चित किया था, निश्चित किए हुए दिन पर श्री बिहारी जी और सारे सुंदर सद आए और आकर के संवत 1712 आश्विन शुक्ल अष्टमी को, संवत 1712 उत्तरे आसो के महीने में पहुंची खबर सब साथ को श्री जी साहेब जी से समाचार पहुंच गया था। सब सुंदर साथ एकत्रित हो गए और एकत्रित होने के बाद में बस संवत 1712, इसमें कई मत हैं लेकिन सने सखी कहते हैं कि संवत 1712 में 12 के आशोच के महीने में ही शुक्ल अष्टमी के दिन में बिहारी जी को गादी में बैठाया गया और बैठा करके सबसे पहले, क्योंकि प्राणनाथ जी ने सब सुंदर साथ को बहुत अच्छी तरह से समझाया, समझा करके उन्होंने कहा कि हम सब मिल करके गुरुपुत्र को गादी पर बैठाएंगे। तो सुंदर साथ ने इस बात को स्वीकार नहीं किया। तो बालबाई ने कहा
जब सदगुरु महाराज ने सब कुछ जिम्मेवारी महाराज को सौंप दिया है तो हमारा दायित्व बनता है महाराज जो कहें वो गुरु आज्ञा है, हमें मानना चाहिए। बाल भाई ने बहुत सुंदर ढंग से ये बात कही तो सुंदर साथ परवश होकर के मान गए। बिहारी जी को बैठाया गादी पर। सदगुरु महाराज के सुपुत्र हैं बिहारी जी। गादी पर बैठा करके फिर बहुत सुंदर ढंग से वस्त्र से सुसज्जित बना के गादी पर बैठा करके फिर उनको फूल माला पहना करके चंदन करके पंच आरती सजा करके आरती की गई और उसके बाद में जय जयकार करके श्री बिहारी जी महाराज की जय, श्री बिहारी जी महाराज की जय करके खिजड़ा मंदिर श्री 5 नौतनपुरी धाम के दिव्य गादी पर महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज खुद न बैठ करके उस गादी पर श्री बिहारी जी को बैठा करके फिर आरती करके बिहारी जी को श्री 5 नौतनपुरी धाम के गादी पर अभिषेक किया, जय जयकार किया और फिर क्या कहने लग गए। ता दिन थे सब साथ मिल आए हुक्म तले श्री धाम, चर्चा प्रात संझाय की करने लगे इन ठाम। अब बिहारी जी नौतनपुरी धाम में रहे, सदगुरु महाराज जहाँ रहते हैं वो रहते हैं, लेकिन बिहारी जी ठाठ बाट वाले हैं, राजसी स्वभाव के हैं। राजसी स्वभाव और तामसी स्वभाव बिहारी जी में ज्यादा है। रहने में ठाठ बाट चाहिए उनको, गद्दी वगैरह बढ़िया, खान पान एकदम ठीक, लेकिन स्वभाव में तामसी स्वभाव के थे। गुस्सा जल्दी आता था, चिड़चिड़ा स्वभाव था उनका। इस प्रकार से तो जब वो आए तो धीरे धीरे सुंदर सद आने लग गए और श्री महाराज ने एक नियम बना लिया। श्री प्राणनाथ जी ने मेड़ी मंदिर में से उनकी धर्म पत्नी फूलबाई हैं, इसलिए मेड़ी मंदिर में से यानी श्री जी का जो निवास घर है वहाँ से प्रातःकाल श्री 5 नौतनपुरी धाम में आना और जैसे सदगुरु महाराज के पास आते थे ऐसे ही आना और आकर के भावपूर्वक बिहारी जी को प्रणाम करना। प्रणाम करने के बाद में जो कुछ मंदिर का कार्य वगैरह है उसको देख करके फिर बिहारी जी चर्चा करने बैठते हैं और बढ़िया से चर्चा को सुनना और सारे सुंदर साथ को कहना कि आया करो और चर्चा श्रवण करो। जब आए बैठत साध सब चर्चा समय जो इत, श्री जी साहिब जी आगे होए के चर्चा करे यो नित। बढ़िया सी बिहारी जी चर्चा करते हैं, लेकिन अब इधर क्या हुआ देखिए, चर्चा करते हैं बिहारी जी, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने गुरुदेव से चर्चा कैसे करनी चाहिए, ज्ञान का रहस्य क्या, ये सब बातें बहुत सीखी नहीं। बस चलते फिरते जो कुछ आया तो सदगुरु धनीश्वर देव चंद्र जी महाराज चर्चा के दरमियान जो मूल मिलावा में राज्य महाराज का जो सिंहासन का वर्णन है उसकी चर्चा करते थे। जो प्रातः काल हम लोग गाते हैं ना, श्री राज श्री ठकुरानी जी प्रथम भौम में विराजमान भये, तहाँ कंचन रंग को सिंहासन तिनके 6 पाए 6 डांडे इत्यादि जो चर्चा जो उसी को बोल करके उसी का अर्थ बिहारी जी करते थे। तो सब लोग आते हैं, महाराज आके बैठते हैं, चर्चा श्रवण करते हैं, फिर अपने घर चले जाते हैं। श्री निजानंद स्वामी 3 बार चर्चा करते थे, बिहारी जी 2 बार चर्चा करते हैं, सवेरे भी करते हैं और शाम को भी करते हैं। लेकिन हुआ यूं कि प्रत्येक दिन एक ही प्रकरण की चर्चा करना, एक ही प्रकरण का अर्थ करना, ज्यादा कुछ उनको आता नहीं था, बस सवेरे भी वही शाम को भी वही। तो सुनने वाले लोग धीरे धीरे उबने लग गए, तो सुंदर साथ की संख्या थोड़ी थोड़ी घटने लग गई। जैसे जैसे
कोई आके प्रणाम करके चला जाए, कोई आकर के बस सुने थोड़ी देर, क्योंकि चर्चा में भी एक स्वाद होना चाहिए। अब सदगुरु महाराज जब चर्चा करते थे कितना जोश आता था उनको। साक्षात राज्य महाराज हृदय में विराजमान होकर के जब परमधाम की चर्चा, ब्रज की चर्चा, रास की चर्चा, गोविंद भेड़े की चर्चा, मार्कंडेय ऋषि की चर्चा इत्यादि चर्चाएं करते थे, सुंदर साथ इतने और भी लोग आते थे, सुनते थे, मग्न होते थे। तो ऐसे सदगुरु महाराज, अब बिहारी जी तो एक ही रटी रटाई बात, और फिर अपने प्रवचन को वो बस जो था टेप रिकॉर्ड बोलता इसी तरह बोलते रहते थे। इसलिए उनके प्रवचन में कोई, क्योंकि भीतर वो दर्द होना चाहिए, भीतर वो योग्यता होना चाहिए, ऐसा था नहीं। बस गुरुदेव की गादी पर मैं हूँ, इसलिए मैं स्वयं साक्षात देवचंद्र स्वरूप हूँ, ऐसा भाव लेकर के बैठते थे। लेकिन सुंदर साथ धीरे धीरे कम हो गए। तब श्री जी साहब ने विचार किया कि जब बिहारी जी चर्चा करें, फिर वहां से उठ करके श्री जी साहब अलग चर्चा करें। जब चर्चा करते हैं तो सबको बहुत अच्छा लगता है। आगे सबके श्री जी साहेब बैठे, चर्चा करने को इत करखंडनी सबों समझावई, साथ को इन वक्त चर्चा को चर्चा करें, एकांत बैठ एक ठौर, श्री धाम धनी और साथ बिना कछुन दिखावे। और अब जब प्राणनाथ जी चर्चा करते हैं तो सुंदर साथ को बहुत अच्छा लगता है। पहले बिहारी जी करते हैं, फिर वो आराम करने के लिए चले जाते हैं, फिर प्राणनाथ जी चर्चा करते हैं। जब प्राणनाथ जी चर्चा करते हैं तो चर्चा में इतना रस बरसता है, सुंदर साथ को पुनः आने लग गए, सुनने लग गए। चलो बिहारी जी थोड़ी देर करते हैं, बाद में तो प्राणनाथ जी की चर्चा सुनने को मिलेगी ना। ऐसा करके बढ़िया सी चर्चा सुनते हैं। लेकिन खंडनी भी करते। खंडनी क्या होता है? खंडनी होता है कि सुंदर साथ में अगर कोई कमी दिखाई दे, उनके आचरण में, उनकी भक्ति में, उनकी सेवा में कमी दिखाई दे, तो उसको भी बीच में बोलते थे। देखो अब गादी पर बिहारी जी हैं, हमें बिहारी जी को बिहारी जी की तरह देखना नहीं है, हमें तो हमारे सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज हैं, ऐसा हमें अनुभव करके करना चाहिए करके। और श्री धाम परम धाम की चर्चा करते हैं, श्री धनी की चर्चा करते हैं, और बहुत खूब आनंद आता है सबको। तब इधर क्या हुआ, कहते हैं, सेवा कीजे सब साथ के, यह मनोरथ उपजता, कौन भात से कीजिए इनकी सेवा इत। श्री महामते हुक्म कहाई, यह नौतनपुरी की बात, करी साकुंडले कृपा स्नेह पे, सो आगे की कहूँ विख्यात, सो आगे की कहूँ विख्यात। इस प्रकार से स्नेह सखी कहते हैं कि श्री 5 नौतनपुरी धाम में बिहारी जी की निगरानी में अब धीरे धीरे प्राणनाथ जी जब चर्चा करते हैं तो आनंद प्रारंभ होने लग गया। अब इस समय श्री महाराज के मन में, यानी प्राणनाथ जी के मन में विचार आया, सदगुरु महाराज धाम चले गए, सदगुरु महाराज ने इतनी कृपा की हमारे ऊपर, हम क्यों न एक बहुत बढ़िया भंडारा करें सदगुरु महाराज के नाम पर, बढ़िया सा भंडारा करते हैं। और बिहारी जी को विशेष, बिहारी जी की जो धर्म पत्नी है उसको, और उसके बाद में सारे सुंदर साथ को जो हमारे से बन सकेगा, कपड़े वगैरह सुंदर साथ को भेंट में देंगे। लेकिन इसके लिए सेवा लाना तो पड़ेगा, कहाँ से लाएंगे? तो फिर विचार करने लग गए, और विचार करते बिहारी जी के साथ मसलहत चर्चा करने लगे। क्या होता है आगे के प्रकरण में सुनिए। अब निरखो सुंदर साथ ब्रह्म सृष्टि, देखो लीला खोल निज दृष्टि, भई जो नौतनपुरी के माही, सो संक्षेपे कहूँ मैं आही। जब साथ को चर्चा कर समझाए, सबके चित्त ठिकाने आए, भयो आनंद साथ के माही,
उठ्यो एक मनसूबा ताही। एक मनसूबा यानी एक विचार हृदय में उठा। क्या उठा? बिहारी जी, नाग जी और बालबाई करी मसलहत तीनों इन ठाई। गादी बिहारी जी को बैठाए, सात सबे मगन हो आए। पर जब चर्चा बिहारी जी करही, सो सात कोई चित्तन धरही। जब ही श्री जी साहेब आवे, तब ही सकल सात सुख पावे। अब फिर एक गड़बड़, वो छोटी जो टुकड़ी थी उसमें खास करके बिहारी जी, नाग जी बिहारी जी की हजूरी और बालबाई तीनों ने विचार विमर्श किया। एक तो काम हो गया कि इस गादी पर महाराज न बैठने पाए और बिहारी जी बैठ गए, ये तो काम हो गया। लेकिन बिहारी जी चर्चा करते हैं, वह किसी को अच्छा नहीं लगता है। इसलिए जब महाराज आके चर्चा करते हैं तब सब सुंदर साथ को आनंद होता है। ऐसे तो फिर आगे जा करके समूह संख्या श्री महाराज की ज्यादा हो जाएगी, तब जाकर के क्या किया जाए। तो ये लोग विचार विमर्श कर रहे थे कि महाराज को कोई माया के काम में लगा दिया जाए ताकि उन्हें ज्यादा फुर्सत ही न हो। इनके मन में ऐसा विचार आया और श्री महाराज के मन में विचार आया, मैं गुरुदेव के नाम पर एक बहुत बड़ा भंडारा करूं, लेकिन पैसा है नहीं। तो द्रव्य बिना सेवा नहीं होई, करे उपाय अब ताको सोई। जाम किले कामदारी जाए, तो हम सेवा करें बनाए। द्रव्य बिना, द्रव्य मैंने संपत्ति के बगैर तो सेवा हो नहीं सकती है। इसलिए तो बार बार हम कहते हैं ना, तन मन धन अर्पण करो, सब तुम पे ब्रजराज। मन भावे सोई करो, हाथ तुम्हारे लाज। तन भी चाहिए, मन भी चाहिए, किंतु धन भी चाहिए। तो अब क्या करें? जाम राजा के यहाँ पर समाचार भेजा। जाम राजा को, क्या आपके यहाँ पर कोई व्यवस्थापन विभाग में कोई मेरे लिए काम है? जाम राजा इतने प्रसन्न हो गए। क्यों? क्योंकि महाराज पहले भी काम कर चुके हैं और उनके पिताजी, उनके भाई सब जाम राजा के सत्ता में बड़े बड़े पद पर अधिष्ठित थे। इसलिए जानते हैं कि ये परिवार अत्यंत नेक परिवार है। इसलिए उन्होंने बड़े आदर के साथ बुलाया और बुला करके जाम राज्य के दो बड़े बड़े अधिकारी वहां हुआ करते थे। पूरे जाम राजा के बाद में दो बड़े बड़े पदाधिकारी। तो दो पदाधिकारी में एक महाराज और एक अन्य कोई था। तो प्रतिष्ठित हो गए और होने के बाद में सेवा में लग गए। लेकिन करते करते सेवा में अब उनको तो ऐसा ही आदमी चाहिए था जो सब कुछ अपने सिर में लेकर के दिन रात काम करे। तो इससे व्यवस्थापन अच्छा होने लग गया। तो और काम और काम और काम, पूरे जाम सत्ता के पूरे कागजात, पूरे काम महाराज के ऊपर आ गया। अब इनको समय मिलता नहीं है। जैसे तैसे करके अपने घर से दौड़ धूप करके बिहारी जी के पास पहुंचते हैं और पहुंच करके और चर्चा सुनते हैं। फिर अब सुंदर साथ को चर्चा सुना नहीं सकते हैं और चर्चा सुन करके सीधा चले जाते हैं काम में। कैसे? देखिए क्या कहते हैं। बिहारी जी के पास जो आए, करे चर्चा श्री धनी की बनाए। स्वरूप चर्चा सुन निर्धार, तब फिर आप जाएं दरबार। बिहारी जी के पास आए, स्वरूप चर्चा मैंने वही श्री राज श्री ठकुरान जी, वही चर्चा एकदम। जब भी जाओ बिहारी जी के पास सुनाने के लिए, और कुछ था नहीं। और दूसरी बात, अब बिहारी जी को गादी मिल गई, इसलिए बिहारी जी के मन में ये हो गया जो भी मैं सुनाऊंगा वो उनको सुनना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं कि मुझे और कोई सुनाने की जरूरत है। इसलिए अब सब कुछ मेरे अंडर में है, इसलिए उनको सुनना पड़ेगा। इसलिए बिहारी जी गादी में बैठ करके मन में ये विचार नहीं करते हैं कि मुझे क्या सुनाना है, बढ़िया से बढ़िया सुंदर साथ को सुनाऊं, जिससे सुंदर साथ के हृदय में
जागने का काम हो, सुंदर साथ ज़्यादा से ज़्यादा जगें, सुंदर साथ के हृदय में परम धाम के प्रति, राज्य महाराज के प्रति, सदगुरु महाराज के प्रति, धर्म के प्रति ज़्यादा से ज़्यादा भाव उत्पन्न हो। ये सब विचारे नहीं करते हैं। बस बिहारी जी तो एक ही बात जानते हैं, गादी मिल गई है, अब ये गादी का पूरा पूरा लाभ लेंगे और सुंदर साथ के ऊपर और बढ़िया से राज करेंगे। इसलिए अपने को डेवलप ही नहीं करते हैं, बस वही टेप की भांति वही सुनाते रहते हैं। अब श्री महाराज के अंतर हृदय में केवल सदगुरु की छवि है, इसलिए वो न तो कोई प्रश्न करते हैं न कोई सलाह देते हैं। अपना काम दौड़ करके आना, चर्चा सुनना और सीधा काम में, तब फिर आप जाए दरबार, दरबार में जाना, दिन भर कार्य करना, शाम को दौड़ करके सीधा श्री 5 नौतनपुरी धाम में आना, खिजड़ा मंदिर में, फिर चर्चा सुनना, सुन करके सीधा घर जाना, भोजन प्रसाद करके आराम करना, दिन भर का थका हुआ शरीर फिर विश्राम करना। अगर चिंतन भी होता है तो अभी अभी सदगुरु महाराज धाम गए हैं, सदगुरु महाराज के विरह में हृदय आकुल व्याकुल रहता है, मुझे छोड़ करके गए धनी, मुझे लेके नहीं गए, ऐसा मन में बार बार विचार आता है। बस इस प्रकार से माया का जोर चलने लग गया। इधर क्या हुआ, श्री महाराज ने विचार किया और विचार करके अपने कुछ सुंदर साथ तैयार किए। सुंदर साथ जो थोड़े से श्री प्राणनाथ जी के जो विश्वस्त सुंदर साथ थे, उनकी एक टुकड़ी बनाई और कहा ऐसा करते हैं, मैं जो नौकरी करता हूँ उस नौकरी से भंडारे के लिए जो जो सेवा चाहिए वो सब सामग्रियां मैं भेजता हूँ, या खरीदना हो तो खरीद करके इसकी जिम्मेवारी तुम रखो। तो मेड़ी मंदिर में अपने घर में ही या तो नौतनपुरी धाम में ही एक जगह पर इसको रखा जाए। तो क्या क्या करें, तो उन्होंने अपने सुंदर साथ को कहा, देखो सब साथ बुलावने को काज, इन वास्ते इत कियो इलाज, इनको इकट्ठे करके आज उत्सव कीजिए इत श्रीराज। सदगुरु महाराज का उत्सव करते हैं, उत्सव कहो, उत्सव कहो, उत्सव कहो, एक ही शब्द है। तीन वास्ते साथ को बुलाए सिताव, इन विध आज्ञा की नहीं आप, मैदा घृत खांड इकट्ठे करी, सब सामान तैयार कर धरी। सुंदर साथ को जिम्मे लगाया, तो इसमें जो भी बड़े मिठाइयाँ बनाने के लिए जो भी सामग्री चाहिए, मैदा, घी, खांड माने चीनी, ये सब सामान और वस्त्र वगैरह सुंदर साथ को बांटने के लिए सब इकट्ठा करने लगे। सामा सब लगे करने जमे, इकट्ठी कर धरे अपने घर में, सामा जमा होने लगी आही, कपड़ा मंगाए उससे ताई। मेड़ी मंदिर में ही जमा करने लग गए कपड़े वगैरह, क्योंकि अपने घर में कहा है। तो इस प्रकार से और बढ़िया से सुंदर साथ को जब भी वक्त मिलता है चर्चा सुनाते हैं, और इस प्रकार से अब सदगुरु की सेवा करने के लिए तैयार करने लग गए। अब इतना सामान इकट्ठा हो गया है, इतने सुंदर साथ इकट्ठा होंगे तो इतना सामान से पहुंच जाएगा, तो और थोड़े से वक्त लगा के पर्याप्त सामान हो तो इसमें बढ़िया सी रसोई करेंगे। गुजरात की रसोई ऐसे भी बड़ी गजब की होती है, क्योंकि भारत, नेपाल सब जगह पर जो भी रसोई होती है उसमें से गुजरात सविशेष रसोई होती है। गुजरात में आप भद्रावतीपुरी धाम बड़े बड़े मेलों में आए तो होता क्या है, यहाँ पर कम से कम 2 मिठाइयाँ तो बनानी पड़ेंगी, 2 या 3 सब्जियाँ बनाएंगे, फिर दाल चावल और जो भी यहाँ फरसाण बोलते हैं, नमकीन भी होना चाहिए कुछ, माने भोजन काफ़ी बड़ा खर्चालू भोजन होता है यहाँ का, उसको भंडारा कहते हैं। और यहाँ पर तेल और घी और मसाले का भी खूब प्रयोग होता है, ऐसा और जगह पर कम होता है। तो सदगुरु महाराज ने, श्री प्राणनाथ जी महाराज ने देखा थोड़ा और सामान इकट्ठा हो जाए तब फिर बढ़िया सा उत्सव करेंगे। बिहारी जी को वस्त्र पहराएंगे बढ़िया से,
और बिहारी जी थोड़ा लोभी स्वभाव के हैं, इसलिए उनको आभूषण भी पहनाएंगे, उनकी धर्म पत्नी को भी पहनाएंगे और सारे सुंदर साथ को जो भी वस्त्र वगैरह जो भी होता है वो दान करेंगे। ऐसा विचार करके अभी तैयार कर ही रहे थे, लेकिन देखिए राज्य को और ही कुछ करना है ना। जैसे वो हम लोग प्रातः काल स्वरूप में बोलते हैं ना, हम तो हाथ हुक्म के हक के हाथ हुक्म, इत हमारा क्या चले जो जानो त्यों करो खसम। इस तरीके से विचार करने लग गए और विचार करते करते इधर क्या हुआ कि अब देखिए यहाँ पर तीन वास्ते माया मंझारे, भयो धक्का माया को भारे, सामाले सरकार में सब बैठा ले अपने घर तब। किसी ने चुगली कर दी। राज्य की मेहरबानी देखिए क्या करना है धनी। चुगली ये कर दी कि ये महाराज सरकारी खजाने में रहता है, लेकिन सरकारी खजाने का दुरुपयोग करके अपने घर में सामान भर रहा है। और किसी ने छुप करके जो कुछ सामान, यद्यपि प्राणनाथ जी के अपने पैसे से खरीद के लाया गया सामान था जो उन्हें नौकरी में मिलती है वो, लेकिन किसी ने छुप करके सारे सामान पर सरकारी मुहर लगा दिया था। यानी मानो ऐसा दिखाया गया कि सरकार के भंडारण में जो सामान था वो उठा करके महाराज लेके आए हैं, ऐसा दिखाने के लिए किसी ने छुप करके एक काम में छुप। किसी ने क्या किया होगा, बिहारी जी, बालबाई, नागबाई, इन्हीं लोगों ने मिल करके कोई ऐसा करतूत किया होगा। और तो कोई श्री जी को सब प्रेम करते थे और कोई ऐसा था नहीं, इसलिए इस प्रकार से करने पर संवत 1712 में श्री बिहारी जी को गादी पर बैठाया गया। और बैठाने के बाद में यहाँ पर जब गादी पर बैठाया गया और गादी पर बैठाने के बाद में मेहनत करते रहे 2 साल के अंदर में, यानी कब, संवत 1714 माही, बैठे प्रबोधपुरी में जाए ताही, लगे विचार करने वाही, हम हते काम धर्म के माही। संवत 1774 में, यानी संवत 1714 में, यानी 12 में एक घटना घटी। हम 12 में बिहारी जी को गादी पर बैठाया, 2 साल में सब तैयारी की और 2 साल में जो बड़े से भंडारा करने के लिए सामान बनाया था उन सब के ऊपर मोहर लगा करके चुगली कर दे। सरकार के यहाँ से सरकारी लोग आए और लोग आकर के देखा, वास्तव में बात सही है कि सरकार की मुद्रा यानी सरकार के भंडारण से लाया है, ऐसा दिखाई दिया। और दिखाने के बाद में श्री महाराज को पकड़ करके सीधा जेल में डाल दिया। लेकिन घर में मिला, इसलिए महाराज के साथ में उनके छोटे भाई उद्धव जी और उद्धव जी के साथ साथ में इधर उनके बड़े भाई जी जो सामल जी थे, सामल जी को भी ले जाकर के जेल में डाल दिया। तो इस प्रकार से जेल में डालने के बाद में अब आश्चर्य हो गया सब। जो व्यक्ति इतनी प्रामाणिकता से काम करे, इतने भाव से काम करे, सरकार को भी पता है, लेकिन ऐसा गजब हो गया कि जेल में डाल तो दिया, डालने के बाद में क्या हुआ, वो जो जेल में जो डाला गया, डालने के बाद में इसको प्रबोधपुरी भी कहा है। डालने के बाद में उसी समय जो उस समय तो पूरा जो साम्राज्य था वो मुगल शासक थे उस समय, दिल्ली में औरंगजेब राज कर रहा था। और औरंगजेब के द्वारा, जैसे अभी प्रत्येक राज्य में एक गवर्नर होते हैं, ऐसे ही यहाँ का जो गवर्नर था वो कुतुब खान था। ये जो यहाँ का जो गवर्नर था, इसने चढ़ाई कर दी जामनगर के ऊपर और कहा तुमने बहुत समय से टैक्स दिया नहीं है,
इसलिए अब ये लोग घबरा करके सीधा चले गए अहमदाबाद। अहमदाबाद जाने पर अब सरकार के साथ पहले तो बात बहुत दूर, अहमदाबाद, जामनगर से अहमदाबाद तक जाना, और उस समय के साधन सवारी इतने द्रुत गति में होते नहीं थे। तो वहाँ जा कर के ये लोग वहाँ कुछ करने लग गए। यहाँ पर ला करके जेल में डाल, जेल मतलब दरबार के ही एक नजर कैद की तरह इनको डाल दिया, क्योंकि बड़े अधिकारी थे। वो कठोर कारावास में नहीं डाला, दरबार के ही एक जगह पर ला करके इनको रख दिया। व्यवस्था कर दी कि भाई इनको खाने पीने का ध्यान रखना, हम अहमदाबाद से आएंगे और आने के बाद में फिर इनकी पूरी इन्वेस्टिगेशन करके, खोज पड़ताल करके, अगर सही में ये दोषी हैं तो इनको दंड दिया जाएगा, अगर दोषी नहीं हैं, दोषी तो दिख रहे हैं क्योंकि भंडारण, मुद्रा वाले भंडारण वस्तु इनके घर में से मिला है, ऐसा विचार करके वो चले गए। इधर क्या हुआ, जब जेल में सामल जी जो थे उनके बड़े भाई वो भी हैं, उद्धव जी हैं, लेकिन महाराज जब वहाँ बैठते हैं तो उनको बार बार मन में ऐसा होता है, बार बार मन में ऐसा होता है कि मैं तो अच्छा करना चाह रहा था, लेकिन ये मेरे से हो क्या गया, क्यों ऐसा हुआ। लगे विचार करने वाही, हम हते काम धर्म के माही। हम तो धर्म के कार्य के लिए सब कर रहे थे, अपने शरीर को पोषण के लिए नहीं, अपनी पत्नी और परिवार के लिए नहीं, हम तो धर्म के काम के लिए कर रहे थे। लेकिन ऐसा गजब क्यों हुआ, क्यों ऐसो हम पे पहुंचो वक्त, हम तो हते सेवा में इत, सो क्यों ऐसो भयो इन समय, सेवा करन दई नहीं हमें। बार बार हृदय में बार बार भाव उठने लग गए, हे महाराज, हे सदगुरु, आप तो अंतर्यामी हो, मैं तो आपके लिए एक बहुत बड़ा भंडारा करना चाह रहा था, सारे सुंदर साथ की सेवा करना चाह रहा था, लेकिन मेरे से मैंने कभी भी एक 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 छटांग भर भी गलत काम हमने नहीं किया है, ऐसा हो ही नहीं सकता है, लेकिन फिर भी हम अच्छा करने जा रहे हैं, ऐसा क्यों हुआ। इस विषय में बार बार जब हृदय में भाव आने लग गए तो बरबस आंखें रोने लग गई, बरबस इन्हें रोना इनको आने लग गया। तो इसी समय ये जो कार्य हुआ, तो इस समय जब यहाँ पर ऐसा भाव होता है तो सदगुरु महाराज बार बार याद आते हैं, बार बार सदगुरु महाराज का स्वरूप याद आता है। मेरे सदगुरु कितने दयालु थे, मेरे सदगुरु कितने कृपालु थे, बार बार सदगुरु महाराज याद आते हैं। तो उस समय सदगुरु, अब देवचंद्र जी महाराज तो साक्षात श्यामा जी महारानी है, सदगुरु महाराज याद आते आते अकस्मात दृष्टि सीधा रास में पहुंच गई। देखिए कैसे धनी काम करवाते हैं, ये इसीलिए इसको प्रमोदपुरी कहा गया, इस नजरबंद को, यहाँ शिक्षा मिलती है। अब बार बार हृदय में ऐसी बेचैनी हो रही है, बार बार रह करके सदगुरु याद आते हैं, और धनी श्री देवचंद्र जी महाराज मेरे कितने कृपालु थे, मेरे सदगुरु, और सदगुरु महाराज मेरे साक्षात श्यामा जी महारानी, साक्षात राज जी के स्वरूप थे। ये भाव आते 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 श्री इंद्रावती यानी महाराज ठाकुर जेल में अत्यंत वियोग की अवस्था में पहुंचते पहुंचते, रोते बिलखते वियोग की अवस्था में श्री महाराज की सुरता पहुंच जाती है रास में। देखिए अंतरंग जाग उठा, और जब रास में पहुंचे, रास के प्रथम चरण में पहुंचे रास में, कि कैसा श्रृंगार रास में था। अब जेल की भावना हट गई, किन लोगों ने चुगली की, किन लोगों ने मेरे ऊपर शिकायत कर दी, ये सब भाव धीरे धीरे खत्म हो गए, है ना। जैसे आपने वो
भागवत में सुनिए ना, ध्रुव जी तपस्या करने गए हैं अपनी सौतेली मां के अपमान के कारण। अपमान से हृदय बिल्कुल दर्द युक्त है, बेचैन है हृदय। ध्रुव जी हैं तो बहुत छोटे, लेकिन हृदय बहुत ज्यादा सौतेली मां के अपमान के कारण हृदय द्रवीभूत हुआ है। रीस भी है, क्रोध भी है। इसलिए तो कहा, नारद जी देखते हैं कि वास्तव में देखो, सिंह का बच्चा सिंह ही होता है। 5 वर्ष की उम्र में इसके भीतर में जो तेज है, इसके भीतर में जो भाव है, गजब है। गए थे वो इस प्रकार से वरदान मांगूं कि जो भाव लेके गए थे, लेकिन जब तपस्या करते 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 तपस्या के प्रभाव के कारण, परमात्मा की प्रार्थना के कारण, परमात्मा को दिल में बसाने के कारण भाव बदलने लग गए। और 6 महीने बाद में जब श्री हरि ने उनको दर्शन दिया तो ध्रुव के कंठ से जो वाणी प्रकट होती है, क्या बोलते हैं ध्रुव? योन्तः प्रविश्य मम वाच मिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम। जिस भाव से तपस्या करने आए थे, अब तपस्या पूर्ण होते होते वो भाव रहा ही नहीं। श्री महाराज आए हैं जेल में, यद्यपि मनुष्य आकृति में है, इसलिए मन में जरूर लगा है, चौपाइयां कह रही हैं कि मैं अच्छा कार्य करना चाहता था। मैंने एक क्षण और एक कण मात्र भी किसी को कोई कुछ नहीं किया है, लेकिन मुझे इतना बड़ा दंड क्यों मिला? और मैं जेल खाने में आया हूं ये बात नहीं, लेकिन सदगुरु ने मुझे जो काम सौंपा है, यहां रहूंगा तो काम कैसे होगा? इस भावना से उनका दिल द्रवीभूत है, उनका चित्त दुभाया गया है, दुखा गया है। लेकिन धीरे 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 विरह के आंसू ज्यों बढ़ते गए, विरह के आंसुओं ने इन लौकिक भावों को धोना चालू कर दिया। विरह के आंसू, देखिए साधना में बहुत बड़ी बात है। जब हम भक्ति करने के लिए बैठते हैं, गुरुदेव की कृपा होती है, गुरुदेव के आशीर्वाद प्राप्त होता है। जब हम भक्ति करने बैठते हैं तो प्रारंभ में क्या होता है? भक्ति के द्वारा, नाम जप के द्वारा अनंत अनंत जन्मों का जो कल्मश है, कालिक है, जो कुछ हमारे अंदर अशुभ संस्कार हैं, भक्ति का पहला चरण है, ये सब का सब मटिया मेल हो जाता है, साफ हो जाता है, धुल जाता है, फिर निर्मल परम चैतन्य आत्मा हो जाती है। अब श्री महाराज तो स्वयं साक्षात निर्मल, स्वयं सदगुरु महाराज ने कहा, निर्मल धाम की आत्म इंद्रावती, तो परम परम पवित्र आत्मा है। लेकिन जो लौकिक भावनाएं थी, ऐसा क्यों? एक शिकायत से भरी हुई प्रार्थना के सुरों में शिकायत थी, गुरु महाराज मैं तो आपका भंडारा करना चाहता था, मैं तो आपके लिए काम करना चाहता था, लेकिन ऐसा क्यों? कई बार ऐसा होता है। लेकिन जब हमें गुरु महाराज की शिक्षा हो, गुरु महाराज की दीक्षा हो, हम नाम जप आदि करते हैं, तो मन में फिर धीरे धीरे भाव में परिवर्तन आता है। तो अब धीरे धीरे जब वो विरह के आंसुओं ने श्री जी को इतना नहला दिया, अब उनकी जो दिखने की जो भावना है वो अतीन्द्रिय हो गई, और वो बहुत पीछे लौट गए, और उन्हें रास का वह दिव्य दर्शन होने लग गया। रास में सबसे पहले जो दिव्य दर्शन हुआ, वहां पर वितककारों ने ऐसा कहा, ठौर श्रीदेव चंद्र जे धनी श्री धाम, देखें जुगल स्वरूपन ठाम, कारज कारण बात बताई, बैठे दो हृदय में आए, ठौर एकांत कर बैठे आए, ब्रजरास लीला चित्त चढ़ी बनाए,
लगे तब चर्चा करन अनूप, करे वर्णन बाणी जो स्वरूप। यो करते दिल खुलियो बनाए, बैठे सुंदर रूप अनूप जो आए। तब श्री ठकुरानी जी को श्रृंगार, पहले ए प्रगट्यो निर्धार। देखिए शब्द भी ऐसे कितने सुंदर शब्द लिखे हैं। यूं करते दिल खुलियो बनाए, विरह के संताप में झुलसते झुलसते, विरह के द्वारा विगलित आंखों के द्वारा अश्रु प्रवाह होते होते पर्दे खुलने लग गए हृदय में, पर्दे पलटने लग गए। तो क्या देखा? बैठे सुंदर रूप अनूप जो आए। हृदय में रास के भीतर पहुंच गए, और रास में पहुंचते ही पहला दर्शन क्या होता है? तब श्री ठकुरानी जी को श्रृंगार। श्री ठकुरानी जी यानी साक्षात श्री श्यामा महारानी। क्यों? देखिए महाराज का हृदय बंधा हुआ है सदगुरु के साथ में। वो अपने सदगुरु को ही राज्य महाराज, श्यामा जी महारानी और परमधाम जानते हैं। इसलिए सदगुरु महाराज को छोड़ करके परमधाम की बातें नहीं करते हैं। बस सदगुरु महाराज और सदगुरु महाराज के द्वारा आदेश दिए हुए कार्य, यही उनका जीवन है। इसलिए उनका ध्यान सदगुरु महाराज हैं, और उनके जीवन में कार्य है सदगुरु महाराज के द्वारा जो वचन दिया गया है, आपको जागने का काम करना। बस बात पूरी हो गई। इसलिए बार बार सदगुरु महाराज याद आए तो सदगुरु महाराज का जो बाहर का जो स्वरूप है देवचंद्र, वो तो हट गया, और सदगुरु जो वास्तव में श्यामा जी महारानी स्वरूप आए वो उद्घाटित हो गया। इसलिए रास में श्यामा जी महारानी ने कौन सा श्रृंगार पहना है वो श्री महाराज को दिखने लग गया। इसलिए श्री महाराज के मुखारविंद से वाणी प्रकट होने लग गई। आश्चर्य देखिए, बाहर से देखने पर ऐसा लगता है कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ। हम औरों के लिए शिकायत करते हैं, लेकिन अगर हम समय का सही सही सदुपयोग करें तो ऊपर वाला जो करता है ना, वो मेहरबान दिल पाक, वो सबसे बड़ी बात है। हमें उसके ऊपर भरोसा करना चाहिए, उसके ऊपर हमें ध्यान करना चाहिए, उसके ऊपर जानना चाहिए। मेरे जीवन में इतनी बड़ी बड़ी ट्रेजेडियां हुई हैं कि मैं आपको बताऊं क्या, एक एक बातें। कभी सुंदर भाषा में मैं आपको कभी अपने दिन की चर्चाएं भी करूंगा, अपने जीवन की। शरीर छोड़ें उससे पहले ये करना चाहिए, लोगों को पता लगना चाहिए कि टहल किशोर कितना संघर्षशील आदमी है। इससे ये नहीं है कि मेरी कोई नहीं, संघर्ष कितनी बड़ी चीज है कि जब, बस इतनी सी बात आपको कहूं, अमेरिका जा करके बार बार जब मेरे मन में विचार आने लग गया, पूरे अमेरिका में श्री कृष्ण प्रणामी धर्म का एक भी स्थान नहीं है, और न किसी को मन में आता है कि यहाँ एक स्थान बनना चाहिए। मैं बहुत प्रामाणिकता से कह रहा हूं, किसी के मन में भावना नहीं आता है, क्योंकि हम जो कुछ भी जाते हैं, सुंदर सा जो प्रणाम हमें करते हैं, हम पोटली बांध करके अपने आश्रमों में भारत में लेके आते हैं। लेकिन बहुत मन में एक टीस उठने लग गई कि एक यहाँ भी तो अपना मंदिर होना चाहिए, यहाँ भी तो अपने को एक होना चाहिए, लेकिन संजोग ही नहीं बनता है। बड़ी बड़ी घटनाएं हुई, और जब संजोग बना तो उसके पीछे कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं। तो जब मेरे जो नज़दीक में सहयोगी हाथ हैं, जो सुंदर साथ मेरे साथ, जो एक आध सुंदर साथ जो लगे हैं, अभी भी लगे हुए हैं, जब ये सुंदर साथ दिलगीर होते हैं, हैरान होते हैं, मैं उनको समझाता हूँ। जो मेरे बहुत नज़दीक में, करीब में, पश्चिम जगत में काम करने वाले मेरे जो सहयोगी हाथ हैं, उनको मैं समझाता हूँ, देखो हमने विशुद्ध भाव से धर्म के लिए काम किया है। यदि इन्हीं पैसों से मैं भी अगर पोटला बांध बांध करके लेके आना चाहता तो भागवत कथाकार था, हो सकता था,
लेकिन एक ही भाव था, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म का यहाँ पर एक झंडा गाड़ना है। श्री जी का जय जयकार होना चाहिए, धर्म का जय जयकार होना चाहिए, और कोई मन में भाव नहीं था। नहीं तो आज लाखों डॉलर अकाउंट में होते और हम भी मंदिर में बैठ करके मर्सिडीज गाड़ियों में बढ़िया से बढ़िया घूमते। नहीं, आज भी मेरे पास 3 या 4 लाख रुपए की गाड़ी है बड़ौदा में, वो भी मैंने सेकेंड हैंड ली थी। अब तो गाड़ी दूसरी लेनी है क्योंकि बहुत पुरानी हो गई, लेकिन मैं सोचता हूँ अब लॉकडाउन में क्या गाड़ी ले, चलो ना हटाओ, वही चीज चलता है, कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन जो कुछ भी सुंदर साथ ने मुझे पाई पाई डॉलर प्रणाम किया, उसे एक स्थान तैयार होना चाहिए वो। लेकिन सुंदर सा जी काम करना आसान नहीं है, बहुत तकलीफ। लेकिन मैं अपने सहयोगियों को यही बात कहता हूं कि सब राज्य करवाते हैं, कुछ न कुछ अच्छा होना होगा। अमेरिका में जो पहले मंदिर बनाया था उसको हमने नेपाली एसोसिएशन को दे दिया, और हमने नया अभी, क्योंकि वहां पर बहुत वीरान जगह थी, बहुत दूर था, उस समय पैसे बहुत नहीं थे, सहयोगी हाथ इतने नहीं थे, उसको छोड़ करके शहर के नजदीक आ गए, शहर में आ गए, वहां पर काम कर रहे हैं। लॉकडाउन हो गया है, काफी बड़ी परेशानियां हैं वहां पर, लेकिन निर्मल जी वहां पर हैं, अभी पूजा कर रहे हैं, दिन रात भजन गा करके फेसबुक में आपको सुनाते हैं, सब हो रहा है, अच्छा हो रहा है। मैं सब सहयोगियों को यही कहता हूं, अपना जीवन जब तक है तब तक धर्म की सेवा करनी है। हम जब चले जाएं उस समय राज्य को जो कराना होगा वो करेंगे, हमें अपने जीवन को पवित्र बनाना है। मैं बड़ी ईमानदारी के साथ आपको बताऊं, जब हमारे मन में आया कि यहाँ एक मंदिर होना चाहिए, और पूरे अमेरिका में घूम घूम के सुंदर साथ से सहयोग मांगने लग गया कि ये होना चाहिए, तब जाके नहीं, अरे होना ही चाहिए करके फिर और लोगों के मन में भी भावना उठने लग गई। अब तो राज्य की कृपा है कि अब तो 3-4 संस्थाएं वहां पर बन गई हैं, 1 2 3 4 या 5 संस्थाएं अभी बन गई हैं। आगे देखो राज्य की क्या इच्छा होती है। लेकिन सब जो राज्य कराते हैं ठीक कराते हैं, हमें ये अनुभव कर, इन सब खाली ये तोते की तरह रटने वाली चीज नहीं है, इनसे अपने को ढांढस बजानी चाहिए, राज्य कुछ ना कुछ अच्छा करेंगे, है ना। तो देखिए क्या होता है कि भजन भक्ति करते करते हृदय में परिवर्तन जरूर आता है। अब ये तो साक्षात इंद्रावती की वासना है, उनके भीतर राज्य विराजमान है, उनके भीतर श्यामा जी विराजमान है, उनके ऊपर साक्षात धनी श्री देवचंद्र जी महाराज विराजमान है, इसलिए श्यामा जी का श्रृंगार प्रकट हो गया। जब जेल में गए तब अवसाद था, दुख था, क्यों ऐसा? अब न वो शिकायत है, न अब कोई गिला शिकवा है, अब न तो किसी के प्रति कोई मन में क्यों ऐसा हुआ, ये सब नहीं, बस अब तो क्या हो गया, हृदय इतना प्रकाशित हो गया। ऐसा कहते हैं वो जो उनको पूछने के लिए जो सेवक आते थे, वो सेवक जब महराज को देखते, जब वाणी उतरती थी, उतरते हुए महराज के श्री मुखारविंद में जो चमक होती थी, जो प्रकाश होता था, वो इतना दिव्य प्रकाश होता था, इतना दिव्य प्रकाश के लोग झेप जाते थे कि इतना लाइट, इतना प्रकाश इस मंत्री के चेहरे पर, और उनके मुख से अखंड स्वरूपनी अस्थिर आकारे शोभा कहूं घणवे करीने स्नेह, ऐसे एक लंबे से उसमें श्री ठाकुरानी जी यानी श्री श्यामा जी महारानी, मतलब श्री राधा जी का रास में जो कपड़े उन्होंने पहने थे, देखिए अन्य शास्त्रों की अपेक्षा वाणी में एक विशेषता क्या है। अन्य शास्त्रों में वर्णन है कि बहुत सुंदर कपड़े पहने थे, लेकिन कैसे आप वाणी में उतर के देखेंगे कि साड़ी में सोने के कैसे तार गूंथे हुए हैं, साड़ी का किनारा किस रंग का है, कैसी उनकी चोली है, कैसा उनका दुपट्टा है,
मतलब आप श्यामा जी का श्रृंगार पढ़ें, आश्चर्य लगेगा आपको। कारण क्या है? व्यास, सुखदेव, ये बड़े बड़े जो संत हैं, ये ध्यान में निमग्न होकर के फिर वर्णन करते हैं। जरा सा ध्यान टूट गया तो वो निमग्नता टूट जाती है, वो सिलसिला टूट जाता है। लेकिन इंद्रावती वर्णन करती हैं तो ध्यान में तल्लीन होके नहीं, ध्यान में तल्लीन होने के बाद में उन्हें पता लगता है कि वो तो वहीं पर खड़ी थी, उनके हाथों से बहुत काम हुआ है, स्वयं वो सखी हैं, इसलिए आंखों देखा हालो वर्णन करते हैं। इस प्रकार से दिव्य वाणी प्रकट होने लग गई। अब वाणी प्रकट होने लग गई, अब इसको करें क्या? उत्तम बाई की वासना, उनके छोटे भाई जो उद्धव जी थे आश्चर्यचकित हो गए। श्यामल जी ठाकुर में अंकुर बिल्कुल नहीं था, उन्होंने तो डांटा डपटा था, हाँ, लेकिन जब महाराज का वो दिव्यता देख के तब उनको पता लगा ये कहाँ जाता है, क्या करता है। अब उद्धव जी तो जानते थे, जब उनके हृदय से उद्गार प्रकट हो रहे हैं, वाणी अवतरित हो रही है, तब इसको तो लिखना चाहिए, नहीं तो ये तो बिखर जाएगा। लेकिन लिखें क्या चीज़? तो अब ये भोजन, उसके अंदर अपने आप भोजन बनाते थे, तो भोजन बनाते समय जो कोयले थे वो कोयला उठाया, उठा करके लिखने लग गए। और लिखते 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 क्या हुआ कि रानियां, अरे भाई वो महाराज केशव राय ठाकुर के सुपुत्र 3 लड़कों को ला के रखा है, राजा हैं ही नहीं यहाँ पर, तो अब सुनाए तो किसको सुनाए? अब हम लोग उनको निकाल नहीं सकते हैं, लेकिन सुनते हैं कि बड़ा गजब है, जरा देखे तो सही। जब देखने के लिए आए तो आश्चर्यचकित होते हैं। जब रास का वर्णन करते हैं तो वहाँ रास की दिव्यता उनके कानों में झनकृत होने लग गया। और जब महाराज को देखते हैं तो इतना चमक चेहरे पर, अध्यात्म की ऐसी दमक है चेहरे पर, आश्चर्यचकित हो गए और उन्हें बड़ी वेदना हुई। हमारे मालिक ने अच्छा काम नहीं किया है इनको यहाँ बंद करके। लेकिन कोयले से लिखते हुए देखा, तब तुरंत कागज, स्याही और कलम की व्यवस्था कर दी। और व्यवस्था करने के बाद में, जब ये सब व्यवस्था करने के बाद में वहाँ पर अब लिखने लग गए। सबने आपको कोई भी तकलीफ हो बताना। अब जब, क्योंकि ये एक खास प्रसंग है, इसलिए जब वो वहाँ से आ जाएं, क्योंकि ये जो सूबेदार कुतुब खान है, ये बड़ा ही क्रूर बदमाश आदमी है, ये कब उनको ठीक करेगा और कब वो वापस आएंगे। आने के बाद तुरंत हम उनसे शिकायत करेंगे। 13 महीने के बाद जो कुछ सेटलमेंट करना था वो करके जब आए, आ करके अभी तो बैठे नहीं, रानियों ने तुरंत कहा आप और कोई भी काम करो या न करो, जो भी करो, सबसे पहले उनको जाकर के बंदी गृह से मुक्त करो और उन्हें बड़े भारी, क्योंकि आपने सब कुछ उनका हरण किया है, उनको बड़े भारी पारितोषिक के साथ में उन्हें विदाई करो। जब सब बातें सुनी तो घबरा गए उनकी दिव्यता को देख करके। राजा आए हैं, प्रणाम किया है, और प्रणाम करने के बाद में विक्रम संवत 1715 को पूरी तरह से, उसको बोलते हैं सिरोपांव। सिरोपांव का अर्थ होता है चरण से लेकर के सिर तक जो भी वस्त्र चाहिए, जूता है, छतरी है, कपड़े हैं, सब कुछ तीनों को दे करके बहुमान के साथ में, सम्मान के साथ में उनको वहाँ से निकाला गया। और निकालने के बाद में, और जब उस समय क्या हुआ कि उन्होंने श्री जी को थोड़ा सा जमीन भी दान में दे दिया। जूनागढ़ के 5 किलोमीटर में खाली जगह है, वहाँ गांव बसाना है, आप ऐसा करें। करके उन्होंने फिर अब वापस आए। आने के बाद में फिर वही कार्य। इस बीच में एक बहुत दुर्घटना हुई, इसको बहुत ध्यान से आप लोग श्रवण करें। इस बीच में क्या हुआ कि
श्री प्राणनाथ जी महाराज जैसे अपने नियम से काम कर, थोड़ा सा बीच में प्रसंग, मैं थोड़ा बीच का प्रसंग आपको लेकर के सुनाऊं। इसमें जब श्री प्राणनाथ जी महाराज का नियम है कि प्रातःकाल आना और आकर के चर्चा सुनना और चर्चा सुनने के बाद में सेवा करने के लिए जाना, और इस प्रकार से खूब प्रेम से चर्चा विचारणा करते हैं, सब करते हैं। लेकिन जब देखा माहौल बिहारी जी ने कि अब मैं गादीपति हो चुका हूं, देखिए थोड़ा ध्यान से सुनना, अब मैं गादीपति हो चुका हूं, लेकिन लोगों का रुझान, लोगों की भावना फिर भी मुझे नहीं मानते हैं, मानते तो महराज को है। अब देखिए ये टुकड़ी जो इनकी जो चौकड़ी है ना, ये कोशिश करते हैं कि बिहारी जी को माना जाए, लेकिन नहीं मानते हैं, क्योंकि बिहारी जी का स्वभाव ऐसा विचित्र है कि नहीं मानते हैं। अब बिहारी जी अपना गादी का वर्चस्व दिखाते हैं, मैं गुरुपुत्र हूं, देवचंद्र जी का मैं लड़का हूं, अब नौतनपुरी धाम का मैं गादीपति हूं, और तुम लोग मेरी बात नहीं मानते हो। तो उन्होंने क्या किया, एक नियम बना दिया कि सब सुंदर साथ को शाम और सवेरे मेरी चर्चा में आना ही आना है। कड़क नियम। मैंने आपको बताया ना कि इनका स्वभाव, सात्विक स्वभाव, तो अब गुरुपुत्र हैं, थोड़ा बहुत कुछ होगा, लेकिन जो वर्णन आता है, वर्णन में देखते हैं कि दो स्वभाव इनके विशेष हैं। रहने खाने पीने में ठाठ माठ उनके राजसी स्वभाव है, एकदम सोने के जरियों से बुने हुए कपड़े पहनना। हाँ, बहुत पुराने आप वस्त्र आज भी चाकला मंदिर में देखेंगे तो सोने के जरियों से बने हुए वस्त्र मिलेंगे आपको, पुराने ऐसे बनाए जाते थे, सोने के जरियों से बने हुए कपड़े पहनना, और सुंदर जो माथे में जो पगड़ी या टोपी जो पहनते थे वो भी सोने की जरियों से बनाना। उनका जो जामा होता था वो भी पूरे ठाठ माठ गृहस्थ थे, ठाठ माठ से रहते थे, और खाने पीने में भी एकदम तड़क भड़क बढ़िया सा एकदम राजसी भोजन करना, लेकिन स्वभाव तामसी था, बहुत क्रोधित होते थे, बहुत लोभी भी थे, क्रोधी भी थे, और कामी थे कि नहीं, ये यहाँ पर कहा नहीं है, वित्तकारों ने ये अच्छा काम किया कि ये बात नहीं लिखी, क्योंकि हमारे गादी का सवाल है, लेकिन लिखा नहीं है। ये तो स्वभाव उनका था, इसलिए थोड़ा क्रूर स्वभाव उनका जरूर था। सुंदर साथ के ऊपर जबरदस्ती इन्होंने लाद दिए बात को, स्वतंत्र नहीं आना ही चाहिए। अब एक सुंदर साथ को बड़ी तकलीफ हो गई, इतना दूर उसका घर था, बहुत दूर उसका घर, और उस घर से आना और जाना बहुत तकलीफ उसको, क्योंकि यहाँ क्या था, या समय साथी पर गाम को रहे कोष दो चार, आवे निष्ठा बंधनित दर्शन को दो। एक तो गरीब, और वो भी बहुत दूर से पैदल चल के आना फिर जाना, तो इसका सारा समय आने और जाने में लगता था। तो इसने क्या किया, बिहारी जी के आगे जाकर के हाथ जोड़ करके प्रणाम करके विनती की, और विनती क्या की, तिन इत विनती करी, तिन इत आए विनती करी, बिहारी जी से यह दो बखत आवन बने नहीं, अटके काम जो देह। गुरु महाराज, आप जानते हैं कि शरीर भी पालन पोषण करना पड़ेगा, मैं गृहस्थ हूँ, घर में गायें वगैरह हैं, घर है, मुझे 2 जून की रोटी भी कमानी है, इसलिए आने जाने में मेरा समय बहुत लगता है। मुझे एक समय चर्चा में आने के लिए आप आज्ञा करें, मैं 2 समय नहीं आ सकता हूँ। इतना सुनते ही एकदम बिहारी जी भड़क उठे, इससे पता लगता है बिहारी जी एकदम भड़क उठे। और क्या कहा बिहारी जी ने, तब बिहारी जी बोले ऋष करा, तय माफ करा ही एक बेरा, हमने माफ 2 बेर करी, तू यहाँ न आइयो फेर। सीधा बिना विचार किए, कोई लाग लपेट के, क्योंकि
बिहारी जी क्या है, गादी पर बैठे हुए हैं। अब उन्हें पूरी तरह से, मैं तो श्रीदेव चंद्र जी महाराज सदगुरु का गुरुपुत्र हूं मैं, और अब मैं पूरी तरह से सदगुरु महाराज का गादी का वारिसदार हूं। मैं जो बोलता हूं वो सुंदर साथ को मानना चाहिए। धर्म स्वतंत्र चीज है, धर्म में प्रेम होना चाहिए, न कि इसमें शासन होना चाहिए। अब सरकारी में तो ठीक है, आप नहीं मानोगे तो जेल में जाना पड़ेगा। अब लेकिन धर्म की बात तो ऐसा है ना। और आज देखो, आज क्या होता है, एक जगह ठीक नहीं हो तो दूसरी जगह चले जाते हैं लोग। ऐसा थोड़ी, बहुत गजब के लोग हैं आज के लोग। तो बिहारी जी ने क्या कहा, बिहारी जी ने रीस करके तब बोले, रीस कर, रीस के क्या बोले, मैंने तुम्हें एक बार नहीं 2 बार माफ कर दिया। आज के बाद में तुम्हें एक बार आने की बात नहीं, तू यहां न आइयो, फिर तुम श्री 5 नौतनपुरी धाम के परिसर में दोबारा मत आना। हम तोहे निकालियो साथ से, नहीं इत तेरो काम, अब हम ढिग मत आइयो, नहीं ना तो निज धाम। तो हम तोहे इत निकालियो साथ से, आज के बाद में तुम्हें मैंने सुंदर साथ के जमात से निकाल दिया है। यहां मत आना दोबारा, अब तेरा कोई काम नहीं है यहां। अब तेरा निज धाम से कोई नाता नहीं है। अब मानो निज धाम का ठेका इन्होंने लेके बैठे हो। अरे निज धाम तो सुंदर साथ का है, समझते हैं कि पूरा ठेकेदारी हमने ही लेके बैठे हैं। राज्य महाराज सबके हैं। वे बोलते हैं कि निज धाम में तेरा कोई काम नहीं है। लेकिन अब जब इन्होंने कहा, बेचारा एक गरीब सुंदर साथ, लाचार सुंदर साथ, वैसे ही परिस्थिति का मारा ये। अब बिहारी जी के आगे देर सवेर 2 पैसा न चढ़ाएं तो भी बिहारी जी क्रोधित हों, तो उसके लिए भी पैसा कमाना पड़ता है, घर चलाने के लिए पैसा। वैसे ही रोजगार का मारा हुआ ये दुबला पतला ये सुंदर साथ, जब बिहारी जी इतने क्रोधित होकर के बोले, बेचारा हिल गया। तब इसने बहुत विनती की। क्या बोलता है, बहुत अर्ज करी साथ ने, पर मानी नहीं बात, कल्प्यो बहु साथी मन में, लागन भई जो साथ। बहुत दुखी हुआ, गिड़गिड़ाया। बिहारी जी ने, बिहारी यहाँ लिखा नहीं है, लेकिन बिहारी जी के स्वभाव के हिसाब से कह सकते हैं, इसको बाहर निकाल दो। जो गेट में रहते थे निकाल दिया बाहर। अब नौतनपुरी धाम के गेट के बाहर 7 दिन तक ये पड़ा रहा, बस भोजन वगैरह कुछ नहीं। और ये कितना क्रूर आदमी, ये आदमी कि एक सुंदर साथ बाहर 7 दिन से भूखा प्यासा गिड़गिड़ा रहा है, लेकिन ये अंदर बैठ करके ताम झाम के साथ में खाना पीना मौज करना, ये कैसा आदमी। राज्य ने कैसा पात्र बनाया नाटक का। मैंने आपको कहा ना, नाटक कैसा ये नाटक बनाया राज्य ने, है ना, बड़ा विचित्र है ये। इसके मन में जरा भी दर्द नहीं हुआ। तब किसी सुंदर साथ ने देखा चारों ओर बिहारी जी, अर्थात बिहारी जी के चमचे कोई भी नहीं है, चमचे ही कहना चाहिए। तो उसने इधर उधर देख के उस सुंदर साथ को कहा, तू यहाँ मर जाएगा ना तो भी यह आदमी का दिल पसीजने वाला नहीं है। यह आदमी वज्र से भी कठोर आदमी है, ये इसका दिल नहीं पिघलने वाला है। अगर तुम धर्म में रहना चाहते हो तो महाराज के घर में जाओ। इसको लगा ठीक, तो बेचारा 7 दिन तक तो खाया पिया नहीं, तो ये जैसे तैसे लड़खड़ाते मेड़ी मंदिर पहुंचा। अब मेड़ी मंदिर पहुंचा तो उस समय श्री जी काम से आए ही नहीं थे, मंत्री पद में वहीं पर थे। फूलबाई यहाँ पर इनकी धर्म पत्नी फूलबाई थी, और फूलबाई ने यहाँ पर देखा, और फूलबाई ने, अरे कोई सुंदर साथ आया हुआ है, तो सुंदर साथ को प्रणाम किया, लेकिन दुबला पतला बिल्कुल। फूलबाई माता ने कहा, क्या हुआ है, कौन हो? तब कहते हैं,
यहाँ पर देखिए चौपाई क्या कहती है। तब उत कही जो साथ ने तुम जाओ जी साहिब पास, ये आयो श्री जियावर घरों पूछे तहाँ समाचार। तब फूलबाई उत्तर दियो गए आप दरबार। फूलबाई ने कहा अभी स्वामी तो दरबार गए हुए हैं, आप आओ। और सब समाचार सुनाया। फूलबाई हिल गई। वो तो साक्षात दया की मूर्ति थी, करुणा की सागर थी। वो महाराज की संगिनी ऐसे तैसे को थोड़ी होना मिलता है। हिल गई, द्रवीभूत हो गई, कांप गई। फिर उसने बहुत सुंदर भोजन बना करके महाप्रसाद दे। तुम डरो मत, महाराज को मैं भी सदगुरु को प्रार्थना करूंगी करके बढ़िया सा भोजन कराया। भोजन कराने के बाद में जब भोजन कराया, भोजन कराने के बाद में शांति से बैठे। अब इधर क्या हुआ, ये बात किसी चुगलखोर ने ले जाके बिहारी जी को सुना दिया। बिहारी जी इतने गुस्से हुए, इतने गुस्से हुए। श्री महाराज काम से सीधे आते थे, समाचार भेज दिया आज जल्दी आओ। तो बिहारी जी श्री प्राणनाथ जी तो बड़े धर्म के सेवक थे, सीधे आए। और आने पर महाराज जब बिहारी जी के पास आए, बिहारी जी ने एक ही बात की, कोई बैकग्राउंड नहीं, क्या हुआ क्या नहीं हुआ कुछ नहीं, एक ही बात कही, तुम्हें धर्म चाहिए या पत्नी चाहिए। आश्चर्य हुआ उन्हें कि है क्या, कोई पता ही नहीं है। तब उस समय श्री जी ने कहा, सोचा, सोचने तुम मुझे बताओ और बता करके फिर यहां से जाओ। तब उस समय तब बोले खबर तुम्हें नहीं, ये तुम घर को काम के राखो अर्धांग को, के राखो धनी श्री धाम। राखे ना हम स्त्री को, राखे धनी श्री धाम। छोड़ियो कुटुंब परिवार को, हमसे नहीं काम। श्री जी ने दो टूक जवाब दिया, गुरु महाराज मैं पत्नी को छोड़ दूंगा लेकिन धर्म नहीं छोड़ सकता। समाचार भेज दिया, घर में गए ही नहीं घर में। फिर नौतनपुरी धाम में ही रहने लग गए। फूलबाई को बड़ा आश्चर्य हुआ, इतने कठोर। तब फूलबाई के हृदय में, क्योंकि फूलबाई का एक नित्य नियम क्या था, श्री जी जैसे पति उनको मिले थे। वो समझ चुकी थी कि मेरे पतिदेव ये संसार के ही पतिदेव नहीं, ये मेरे आत्मा के भी मालिक हैं। इसलिए उन्होंने निश्चित किया था कि अब धर्म की सेवा में जब ये लगेंगे, मैं उनकी अर्धांगिनी होकर के जीवन भर धर्म में साथ दूंगी। और प्रतिदिन सवेरे उनके चरण पखारती थी ये। अब जब पतिदेव ही नहीं आएंगे, उनके दर्शन ही नहीं होंगे, उनकी सेवा नहीं होगी, तो मैं भोजन कैसे करूं। भोजन करना छोड़ दिया। कुछ समय के उपरांत शरीर तो अन्नमय शरीर है, देखा जब अब आ ही नहीं सकते हैं मेरे पास, तो ये शरीर रखने का कोई अर्थ नहीं है। फूलबाई ने निश्चय किया शरीर त्याग करने को। तब उन्होंने एक पाती लिखी, एक चिट्ठी लिखी, स्वामी मैं जानती हूँ आप धर्म के लिए सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन हे प्राणपति मेरी एक ही प्रार्थना है। चिट्ठी, बहुत सुंदर चिट्ठी लिख करके श्री जी को भेजती है। श्री जी के हाथों में चिट्ठी वाले ने दिया। श्री जी का हृदय रोता है, क्योंकि वो जानते हैं ये परमधाम की अमलावती सखी, ये श्री परमधाम की अमला सखी एकदम परम निर्मल विशुद्ध भाव वाली है। हृदय रह रह करके रोता है, लेकिन प्रतिज्ञा से आबद्ध हैं। जब चिट्ठी पहुंचा, इससे पहले फूलबाई का, उन्होंने देखा कि अब स्वामी वापस आ नहीं सकते हैं, ये देह रखने का कोई अर्थ नहीं है, दूसरा देह धारण करके पुनः उनकी सेवा में सम्मिलित होंगी। ऐसा विचार करके उचित समय पर शरीर छोड़ दिया। महान पतिव्रता थी, इसलिए अपने जो उन्होंने मुहूर्त निश्चित किया, उसी मुहूर्त में शरीर छोड़ दिया। जब उनका पत्र श्री जी के पास पहुंचा, श्री जी ने पत्र को खोल के देखा, आंसू से भरे हुए पत्र हैं। लिखा है, मैं और कुछ नहीं चाहती हूँ,
मैं परम सौभाग्यशालिनी हूँ कि आप जैसे उच्चतम व्यक्ति की मैं पत्नी होने का परम सौभाग्य मुझे मिला। जितने दिन साथ में रह सकी मैं सौभाग्यशालिनी हूँ, किंतु अब आपकी सेवा मुझे इस शरीर से प्राप्त होने वाला नहीं है। बिहारी जी का हृदय अत्यंत कठोर है। जब यह शरीर आपकी सेवा ही नहीं कर सकेगा तो यह शरीर रखने का कोई अर्थ नहीं, औचित्य नहीं समझता हूँ, मैं समझती हूँ। इसलिए हे स्वामी, मैं शरीर त्याग करके पुनः आपको आके मिलूंगी, लेकिन मेरी एक छोटी सी प्रार्थना है। जीते जी मुझ अभागन को आपके दर्शन नहीं हो सके, लेकिन जब मृत्यु हो जाए और जब मेरा अंतिम संस्कार हो जाए, जहाँ पर मेरा अंतिम संस्कार किया गया है वहाँ आके आप अपने जुगल चरण को मेरे उस राख पर ला करके रख देना। बिहारी जी के आगे पत्र दे दिया। ये पत्र पढ़ने के बाद में बिहारी जी भी बहुत आश्चर्यचकित हो गए। बिहारी जी ने आज्ञा दे दी, जाओ। श्री जी गए और सजल नेत्रों से, ऐसी पत्नी, जीवन में ऐसा कोई साथी, जो ऐसा साथी बहुत गजब की चीज है। चाहे वो धर्म पत्नी के रूप में हो, चाहे वो साथी के रूप में हो, जीवन में कई बार ऐसे साथी संगियों का संगत होता है। ऐसी धर्म पत्नी सजल नेत्रों से पहुंचे हैं और सजल नेत्रों से जहां उन्होंने अपने श्री चरण उस राख पर रखा, पूरे शरीर रोमांच हो गया। ऐसा लगा मानो फूलबाई की परात्म, फूलबाई की जो सुरता है वो श्री जी में आके समाहित हो गई। और अब इसके बाद में श्री जी अपने काम से काम रख रहे हैं, आ रहे हैं, और उसके बाद में फिर जेल जाना, जेल से आना, आने के बाद में फिर वो जो ग्रंथ जो प्रकट हुआ है वो ग्रंथ ला करके बिहारी जी को दिखाना, बड़े खुशी के साथ में बिहारी जी ने देखा तो उनको बड़ा अच्छा न लगा। अरे अगर ये ग्रंथ सुंदर साथ पढ़ेंगे तो मुझे तो कोई नहीं मानेगा। फिर उन्होंने ग्रंथ को प्रतिबंधित कर दिया, रख दिया। अभी जरूरत नहीं महाराज। मन में बड़ा इसके विषय में तकलीफ हुई। अब विचार करने लग गए, बिहारी जी के साथ में मन मिलता नहीं है, क्योंकि बिहारी जी स्वभाव से अत्यंत तमोगुणी है। श्री जी स्वभाव के परम दयालु, करुणा के मूर्ति है, सागर है, करुणा के सागर है श्री प्राणनाथ जी महाराज। कैसे हम दोनों साथ रहेंगे? लेकिन मैंने खुद उनको गादी पर बैठाया है। अफसोस तो कभी हुआ नहीं होगा मैंने क्या किया करके, क्योंकि कहीं उल्लेख नहीं आता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आप बरबस किसी व्यक्ति के, अब आपको नीचे रहना है, लेकिन यह व्यक्ति इस प्रकार का अत्यंत कठोर क्रूर व्यक्ति हो, आप कुछ कर नहीं सकते हो, रह रह करके आप अंदर से कुछ कर नहीं सकते हो, तो मन में एक भाव तो बनता है। श्री जी विचार करने लग गए कि इस आदमी के साथ में मेरा एक साथ में रह करके सदगुरु महाराज ने जो बातें मुझे कही हैं वो बात सिद्ध नहीं होगा। कोई बात नहीं, उनको ये जाहिरी मकान चाहिए, उनको ये बाहर की गद्दी चाहिए, उनको ये जो यहाँ के रुपया पैसा, मुझे तो ये सब कुछ नहीं चाहिए। जब मेरी प्राण प्यारी पत्नी मेरे साथ नहीं रही, अब मैं तो पूरा जीवन केवल सदगुरु के वचन पर अपने आप को समर्पित कर दिया है। बस मुझे सदगुरु के तारतम को लेकर के आगे बढ़ना है। विचार कर रहे थे तो ये बहाना बन गया, क्योंकि राजा ने कहा था, महाराज तुम बड़े कुशल प्रशासक हो, जाओ जूनागढ़ के पास में एक गांव बसाना है, वहां रह करके तुम धर्म का काम भी करो, साधना भी करो, और मेरा इतना काम तुम करो, और वहां से जो भी तुमको टैक्स में मिलेगा वो तुम्हारे लिए है। बहाना मिल गया और बिहारी जी को कहा, बिहारी जी मुझे इस काम से बाहर जाना पड़ेगा,
बिहारी जी ने कहा अच्छा जाना पड़ेगा। अब ये लोग तो चाहते ही थे जामनगर से चला जाए, ये जो यहाँ के परिसर से दूर जाए, ताकि अकंटक हम राज्य कर सके, धर्म राज्य हम कर सके। इन्होंने कहा ठीक है, आपको जाना है तो आप जाओ, लेकिन सदगुरु महाराज को याद करना इत्यादि। फिर महाराज अब श्री पांच नौतनपुरी धाम से प्रणाम करके सदगुरु महाराज की स्वयं विराजमान, जिस गादी पर विराजमान थे सदगुरु महाराज, वो गादी श्री जी के पास था। इसी को अपना आधार बना करके अपने झोली में डाल करके अब श्री जी यहाँ से प्रयाण करते हैं। यह जो प्रसंग है जूनागढ़ का, बहुत ही सुंदर प्रसंग, हरजी व्यास आदि के साथ शास्त्रार्थ आदि का प्रसंग एक कल आपके सामने सुनाया जाएगा। बस इन्हीं भावनाओं के साथ आज का जो प्रसंग है यहाँ रखते हैं।